नमस्कार दोस्तों, रोज की तरह एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे बिहार राज्य के बारे में। बिहार राज्य की बात की जाए तो खेत का, प्लॉट का या कोई ज़मीन है तो उसका क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो एक बीघा, बिस्वा, एकड़, डिसमिल क्या होता है, इस पर बात करेंगे। इसकी मान कितने होते हैं, एक बीघे की वैल्यू अगर बात की जाए तो वर्ग मीटर में कितना होता है, वर्ग फुट में कितना होता है, वर्ग गज में कितना होता है। वहीं डिसमिल की बात करेंगे, वहीं धूर की बात करेंगे, धुर्गी की बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि अगर पटना में क्या इस्तेमाल की जाती है वर्ग फुट में वैल्यू, वहीं अन्य जो कि जिलों में क्या वैल्यू इस्तेमाल की जाती है जो कि बिहार में। तो पूरे डिटेल के साथ समझाने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ बने हैं तो आपने अगर पिछला वीडियो देखा हो तो बहुत सारे राज्यों के वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी 28 राज्य भारत के हैं। तो सभी राज्यों पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, कोई भी राज्य हो, यानी सभी राज्यों पर हम आपको कुछ ज़मीनी संबंधित सारी जानकारी देने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में अगर बात की जाए तो इसके आकार अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर हम पटना की बात करती हैं तो यहाँ पे जो बीघे की वैल्यू इस्तेमाल की जाती है वर्ग फुट में, वो आपका 27,200 वर्ग फुट इस्तेमाल की जाती है। और कहीं कहीं पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 27,225 वर्ग फुट की जाती है। ठीक है। अगर 27,200 वर्ग फुट अगर ली जा रही है तो एक कट्ठा की अगर बात की जाए तो, यानी एक बीघे की बात की जाए तो एक बीघे में 20 कट्ठा होता है और 1361 वर्ग फुट होता है। जब हम वैल्यू कितना ले रहे हैं, 27,200 वर्ग फुट ले रहे हैं तब। ठीक है। जो कि वर्ग मीटर की बात करें तो 126.45 वर्ग मीटर हो जाएगा। और एक कट्ठा जो होता है वो आपका 20 धूर के बराबर होता है। यानी एक कट्ठा की बात की जाए तो बिस्वा, जिसे बिस्वा को कट्ठा कहा जाता है बिहार में। ठीक है। यूपी में बिस्वा कहा जाता है तो बिहार में कट्ठा कहा जाता है। और कट्ठे की वैल्यू जो होती है वो 20 धूर के बराबर होती है और एक धूर की वैल्यू 20 धुरकी के बराबर होता है। ठीक है। ये आप यहाँ से समझ लीजिए। और एक धूर जो होता है वो आपका अगर बात की जाए तो ये आपका 68.05 वर्ग फुट, यानी एक धूर की वैल्यू जो ली जाती है वो वर्ग फुट की बात की जाए तो 68.05 वर्ग फुट ली जाती है। लेकिन अगर आप 27,225 वर्ग फुट लेते हैं तो यहाँ पे इसकी होती है 68.0625 वर्ग फुट की इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। तो हम आपको पूरे डिटेल के साथ समझाने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपने खेत का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। अब देखिए, बिहार में अगर बात की जाए तो डिसमिल की वैल्यू इस्तेमाल की जाती है और एक डिसमिल जो होता है वो 435.56 वर्ग फुट के बराबर होता है। ठीक है। एक डिसमिल की वैल्यू क्या होती है, जो कि आपका डिसमिल के यानी दशमलव की वैल्यू जो कहा जाता है तो इसे डिसमिल कहा जाता है। और डिसमिल की वैल्यू जो होती है वो 435.56 वर्ग फुट के बराबर होती है। और अगर बात की जाए तो एक एकड़ में आपका 100 डिसमिल के बराबर होता है। ठीक है। एक एकड़ में कितना होता है, 100 डिसमिल होता है। वहीं मुंगेर, भागलपुर, जमुई की बात की जाए तो यहाँ पे जो कि बिहार के पूर्वी हिस्से की बात की जाए तो एक धूर को लगभग एक वर्ग लग्गा कहा जाता है। एक वर्ग लग्गा का मतलब समझ गए आप। जब कोई भी खेत, यानी आपका एक लग्गा का मतलब हो गया कोई भी खेत है अगर वो 5.5 हाथ का लग्गा है, क्योंकि कहीं पे 5.5 हाथ का लग्गा चलता है तो कहीं पे 6.5 हाथ का लग्गा इस्तेमाल किया जाता है। अगर 5.5 हाथ का लग्गा है तो इसका कुल क्षेत्रफल जो आएगा वो 27,225 वर्ग फुट आएगा। ठीक है। और एक लग्गा लंबा, यानी एक लग्गा लंबा और एक लग्गा चौड़ा हो तो आपका एक धूर कहा जाता है। वहीं पे अगर खेत की बात की जाए, अगर 20 लग्गा, यानी अगर बात की जाए 20 वर्ग लग्गा, यानी 20 वर्ग लाठा बराबर, यानी कोई भी खेत अगर 20 वर्ग लट्ठा है, इसका मतलब हो गया कि अगर 4 लाठा लंबा 5 लाठा चौड़ा है तो ये कुल खेत का क्षेत्रफल एक कट्ठा यानी एक बिस्वा कहा जाता है। ठीक। अगर वहीं पे अगर 400 वर्ग लाठा है, इसका मतलब 20 लाठा लंबा हो और 20 लाठा चौड़ा हो तो कुल खेत का क्षेत्रफल आपका एक बीघा कहा जाता है। तो ये भी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा हो, मैं आपको अलग से भी वीडियो इस पर प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आप अभी यहाँ पे इतना समझें। ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब एक बीघे की बात करता हूँ। जब आप पक्के बीघे की वैल्यू इस्तेमाल की जाती है, यानी 5.5 हाथ का लाठा इस्तेमाल किया जाता है, यानी 5.5 5.5 हाथ का लाठा
जब इस्तेमाल किया जाता है तो एक बीघे की वैल्यू जो होती है वो 27,225 वर्ग फुट होती है। और वर्ग गज की बात करें तो 3,025 वर्ग गज के बराबर होती है। वहीं वर्ग मीटर की बात की जाए तो ये 2529.28 वर्ग मीटर होता है। और एकड़ की बात करें तो 1.6 एकड़ आएगा। सॉरी, एक बीघे में 1.6 यानी 1 एकड़ की बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मिस प्रिंट हुआ है। एक एकड़ में आपका वैल्यू जो होता है 1.6 बीघा के बराबर होता है। ठीक, तो ये याद रख लीजिएगा। यहाँ पे आपको मिटा देना है इसको। ठीक है, 1 एकड़ की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 1.6 बीघा 1 एकड़ में। और बिस्वा की बात करें तो 20 बिस्वा, और धूर की बात करें तो यानी 400 धूर। ठीक है, 1 बीघा में 20 बिस्वा यानी 20 कट्ठा, और 1 कट्ठे में आपका 20 धूर होता है। तो 20 का अगर 20 में आप गुणा करेंगे तो ये 400 धूर हो जाएगा। तो यहाँ से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब डिसमिल की अगर बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कि डिसमिल की अगर बात की जाए, एक दशमलव की बात की जाए तो ये 435.56 वर्ग फुट के बराबर, यानी 1 एकड़ में आपका 100 डिसमिल होता है। ठीक है, तो आगे हम आपको हेक्टेयर के बारे में जब बताएंगे तो उसमें आपको पूरे डिटेल के साथ समझाएंगे कि किस प्रकार से इसकी वैल्यू आप बदल सकते हैं। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आप अभी याद कर लीजिए। आगे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से सारा कुछ समझाने वाला हूं कि कैसे आप अपने खेतों का क्षेत्रफल, जैसे कि हेक्टेयर में है तो उसको बीघा में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे एकड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे डिसमिल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें धूर में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप आसानी से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अभी यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर करिएगा, जो कि आपको मैं प्रोवाइड करूँगा अगले नेक्स्ट डे। ठीक है, तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। और आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर जाएंगे तो वहाँ पे एक लिंक मिलेगी, जो कि चैनल की लिंक, जिसका नाम है मनुस्था लेक्चर्स। ठीक है, मनुस्था लेक्चर्स नाम का यूट्यूब चैनल है। इसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और इस पर मैं बहुत सारे वीडियो भी प्रोवाइड कर रखा हूँ, और आपके जो प्रश्न आते हैं उसी पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जाके नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।